कहते हैं अड़ते से अड़ो जरूर और चलते से रहो दूर। जो लड़ने पर उतारू है उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो और जो अपने रास्ते जा रहा है उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर रूसी विदेश मंत्री भारत से क्यों नाराज हुए? तो वहीं दूसरी तरफ भारत वो करने जा रहा है जो दक्षिण एशिया में न सिर्फ उसे शक्तिशाली बनाएगा बल्कि दुनिया भर में कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके पास ये शक्ति है। भारत ने अब अंतरिक्ष युद्ध छेड़ दिया है और एक ऐसा युद्ध जिसे पाकिस्तान तो झेल ही नहीं पाएगा, तो वहीं चीन के लिए ये सिरदर्द बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, भारत ने ये कहा है कि वह परमाणु बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इस शक्ति के बाद पाकिस्तान और चीन परमाणु बम चलाने लायक नहीं रह जाएंगे। जानेंगे आखिर भारत ने ऐसा कौन सा हंगामा कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस के संबंध भले ही दोस्ताना रह चुके हैं और दोस्ताना है इस वक्त, कई मामलों में रूस भारत की मदद कर रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत के शिपयार्ड के मॉडर्न बनाने में रूस बड़ी मदद कर रहा है ताकि चीन के साथ युद्ध के समय में भी भारत की नेवी पूरी तरीके से तैयार रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अभी हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए 3 इंडियन कंपनी के साथ समझौते भी करे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, और वो टेक्नोलॉजी जो हथियारों से लेकर साइबर सुरक्षा तक की थी। इसके अलावा हाल ही में पुतिन ने ये साफ किया था कि भारत के साथ रूस की जो भी दोस्ती है उसका चीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है और चीन के साथ जो दोस्ती है उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। क्वाड को लेकर भी पुतिन ने ये साफ कर दिया था कि हर देश की अपनी मर्जी है कि वो किस संगठन में जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसके लिए कोई दबाव नहीं है। यहाँ तक कि चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव पर भी उन्होंने कहा था कि दोनों ही देश के प्रमुख बेहद समझदार और बुद्धिमान हैं। वो दोनों खुद ही इस मामले को सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसमें किसी दूसरे तीसरे देश की एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। रूस और भारत के बीच बहुत ही तेजी से हर मामले में, इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, रिश्ते बढ़ रहे हैं और हमारा रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे ये संबोधित करते हुए कहा था कि हम अपने भारतीय दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ बहुत ही हाई लेवल का सहयोग रखते हैं। हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं। उन्होंने तो ये भी साफ कह दिया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ रूस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करता है। लेकिन भारत और रूस के रिश्ते के बीच क्वाड जरूर आ रहा है, क्योंकि रह रह कर ये क्वाड का जिन्न निकल कर बाहर आ जाता है, खास करके रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के मुंह से। एक बार फिर सर्गेई लावारोव ने क्वाड को लेकर अपना गुस्सा निकाला है और जाहिर तौर पर ये नाराजगी भारत के लिए भी है। इस बार तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, क्वाड में जिस तरीके से अमेरिका दक्षिण कोरिया को भी लाना चाहता है, अब ये क्वाड और बड़ा रूप ले रहा है जो कि एक एशियन नाटो ही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन और रूस को अलग थलग करना है। अब उनका मानना ये है कि चीन अकेला पड़ जाएगा, अलग थलग हो जाएगा तो रूस के साथ उसके संबंधों पर प्रभाव भी पड़ेगा। लाख क्वाड ये कह रहा है कि यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, जहां पर चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पर फिर भी सर्गेई लावारोव ने 24 जून को एक बार फिर इसी तरह के बयान दे दिए। वैसे पहले भी ये इसे एशियन नाटो कह चुके हैं। रूसी विदेश मंत्री की नाराजगी भारत के प्रति देखने को मिली। हालांकि भारत की बात करें तो भारत को इस वक्त क्वाड की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी लड़ाई होगी रूस यही कहेगा कि एक तरफ मेरा भाई लड़ रहा है और एक तरफ दोस्त। ऐसे में रूस भारत की बहुत बड़ी मदद करने तो नहीं ही आएगा। भले वो मध्यस्थ की भूमिका में थोड़ी बहुत बात कर ले, पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत का BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 बड़ा ही खतरनाक रूप ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत वो शक्ति हासिल करने जा रहा है जो कुछ ही देशों के पास है, और वो कुछ देश हैं चीन, रूस और अमेरिका। इन 3 देशों के अलावे एक फ्रांस भी है जो इस क्षेत्र में आगे निकला है। अभी जो BMD सिस्टम है या S-400 है, वो इस पहल के बाद इतने ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे
कि भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो भारत न सिर्फ सरवाइव करेगा बल्कि पलट कर ऐसा वार करेगा कि सामने वाला देश किसी काबिल रह नहीं जाएगा। अभी आपने देखा होगा अंतरिक्ष के लिए सारे देश एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, चीन भी, रूस भी और अमेरिका भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष का जो लियो सेक्टर है यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, वो इलाका जो पृथ्वी की सतह से नजदीक है, इसका इस्तेमाल युद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से बड़े जंग को एक नया मोड़ दिया जा सकेगा। भारत अपने BMD सिस्टम और S-400 को जोड़ेगा अपने अंतरिक्ष के अभियान से। अब अंतरिक्ष में भी भारत अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से उस महान शक्ति के स्टेटस को पाना चाह रहा है जो अभी कुछ ही देश के पास है। अब ये भारत अकेले अपने बलबूते कर रहा है या फिर अमेरिका के, तो कहा यह जा रहा है कि दोनों ही तरह के अप्रोच भारत ने अपनाए हैं। दरअसल इस क्षेत्र में भारत अब एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लगा रहा है और जैसे ही ये सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है, भारत अपने BMD सिस्टम को और अपने S-400 को जो मिलने वाला है उसे इसके साथ जोड़ देगा। इसे जोड़ने के साथ ही भारत में जहां फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाएगी, यानी अगर भारत पहले आक्रमण करना चाहेगा तो किसी के भी परमाणु इलाके को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान परमाणु बम चलाने लायक नहीं रह पाएगा, तो वहीं सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी की बात करें तो भारत के पास वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। भारत ने इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारत की सैटेलाइट GSAT-7 जिसमें कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन तीनों की कैपेबिलिटी है। अगर भविष्य में युद्ध होता है तो ये सैटेलाइट आने वाले मिसाइलों के बारे में पहले ही सूचना दे देंगे और BMD सिस्टम को इस तरीके का बना देंगे कि इन मिसाइलों के भारतीय जमीन को छूने से पहले ही बर्बाद ही सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि उस देश को भी बर्बाद करेंगे जहां से ये मिसाइलें छूटी है। और इतना ही नहीं, भारत ने एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी पर भी काफी हद तक अधिकार कर लिया है और इसे जोड़ रहा है भारत अपने BMD प्रोग्राम से और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसका मकसद है दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ा देना। साधारण भाषा में कहें तो भारत अब अंतरिक्ष युद्ध में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। भविष्य में अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान तो कहीं टिकेगा ही नहीं, चीन के लिए भी सबसे बड़ी मुश्किल भारत खड़ी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब सही रास्ते पर जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।